हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी चल रही है लिंक लिस्ट की सीरीज और इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम सीख चुके हैं कि मैं लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकता हूं, अगर कोई नोड मुझे इंसर्ट कराना हो तो वो मैं कैसे करवा सकता हूं, अगर मुझे कोई नोड डिलीट करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो आज हम 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बने लिंक लिस्ट के ऊपर। अभी हम सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में हम डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में। तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट है। लाइक कर दिया? हाँ जी, पक्का ना? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है रिवर्स लिंक लिस्ट। मुझे एक लिंक लिस्ट गिवन होगी इस तरीके से और कहेगा कि भैया इसको रिवर्स करके दिखा दो। अगर आपने दिखा दिया तो हम आपके लिए जय जयकार कर देंगे। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है? देखो अभी हेड पॉइंटर इस पे है। हाँ जी भैया, तो ये क्या दिखा रहा है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। तो ये चाह रहा है कि कुछ ये ऐसा बन जाए, ऐसा रिवर्स हो जाए कि सबसे पहले 5 आए, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और लास्ट में 1। ये गोल मुझे अचीव करना है और जो मेरा हेड पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करे। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो इसको मुझे रिवर्स करके दिखाना है। तो इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचते हैं कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से गौर करूं, तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, कोई डेटा यहां पे प्रेजेंट है कि 1 2 3 4 5। अब अगर ये जो भी डेटा यहां पे प्रेजेंट है और इसको मैं किसी एरे के अंदर स्टोर करा दूं, लिंक लिस्ट को तो ट्रैवर्स मैं कर सकता हूं। हाँ जी भैया, तो मैंने पहले यहां पे 1 लिख दिया, फिर यहां पे 2 लिख दिया, फिर 3 फिर 4 और फिर 5 अपने एरे के अंदर मैंने स्टोर करा दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एरे आ चुका है, इसके अंदर डेटा आ गया है। अब मैं इसको पहले मैं 5 को इसमें डालूंगा, फिर 4 को इस पे डाल दूंगा, फिर 3 को इस पे डाल दूंगा, फिर 2 को इस पे डाल दूंगा और फिर 1 को इस पे डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया, हो गई है ना कि 5 सबसे पहले आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 फिर 2 और फिर 1 और मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। हुई है नहीं हुई है? हाँ जी भैया, हो चुकी है। तो इसका कोड पार्ट कैसे दिखेगा उसको समझते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं इस तरीके से। तो आज हम इन 3 प्रॉब्लम को लीड कोड के ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे। कहां पे सॉल्व कर रहे हैं? लीड कोड के ऊपर। तो वहां पे का जो उन्होंने इसका डेटा स्ट्रक्चर बनाया है कि भैया इसकी क्लास कैसे दिखेगी, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो भैया जो आज प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी। क्लास, हाँ जी भैया, उसके बाद होगा लिस्ट नोड। कल तक हम सिर्फ क्या नाम दे रखा था उसे, नोड। आज इसका नाम लिस्ट नोड है। क्लियर? हाँ जी भैया, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जो आपका नोड दिखता है ना ये इसका नाम। ठीक? हाँ जी भैया, इसको मैं बोलूंगा वैल्यू, इसको बोलूंगा मैं नेक्स्ट। यहां पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट होगी, इसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस प्रेजेंट होगा, मान लो 200। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो यहां पे मैं आ जाता हूं, इसको कर देता हूं पब्लिक ताकि मैं बाहर से भी एक्सेस कर पाऊं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीजर वैल्यू। कल तक हम इसको डेटा पढ़ रहे थे, आज इसको वैल्यू हमने नाम दे दिया। लिस्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, इस तरीके से ये दिखेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, इसका कंस्ट्रक्टर भी बिल्ड कर देते हैं कि लिस्ट नोड, नाम कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी भैया, इंटीजर डेटा और वैल्यू के अंदर डाल दूंगा मैं डेटा को और नेक्स्ट के अंदर डाल दूंगा नल, कि मैं किसी नोड को इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर है? ये नहीं है? हाँ जी भैया, कि मेरी जो नोड क्लास होगी इसका नाम दे रखा मैंने इस बार लिस्ट नोड। तो इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। तो इसका नाम है वैल्यू, इसका नाम है नेक्स्ट। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसका नाम कुछ भी हो सकता है, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ऑलरेडी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। तो मैं आज लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तो उसमें उन्होंने जो ये मेरा ये है नोड, इसको उन्होंने लिस्ट नोड नाम दे रखा है, इसको वैल्यू, इसको नेक्स्ट। तो मैंने आपको पहले ये चीजें क्लियर कर लिया। आज तीनों प्रॉब्लम हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब मैं इस पे आ जाता हूं। यहां पे सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मुझे क्या करना है, इसको ट्रैवर्स करना है और
इसको किसके अंदर डालना है, एक एरे के अंदर। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक वेक्टर इंटीजर आंसर, जिसके अंदर मेरी सारी वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब एक पॉइंटर लेना पड़ेगा मुझे, हाँ जी भैया, उसका नाम दे देता हूं टेम्प, जो इसको ट्रैवर्स करेगा, इस पूरे उसको ट्रैवर्स करेगा और इसके अंदर उस वैल्यू को डालता जाएगा। तो भैया मैंने क्या करा, एक पॉइंटर ले लिया, तो लिस्ट नोड, मैंने कहा आज नाम क्या है, लिस्ट नोड। क्लियर? हाँ जी भैया। पॉइंटर टेम्प के अंदर किसको डाल दो, हेड, जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब मुझे अगर इसको सबसे पहले ट्रैवर्स करना है, जैसे 1 है तो 1 को पहले इसमें डालो, फिर टेम्प आगे बढ़ा तो 2 को इसके अंदर डाल दो, फिर टेम्प आगे बढ़ा तो 3 को इसके अंदर डाल दो, टेम्प यहाँ पे आया 4 को इसके अंदर डाल दो, टेम्प यहाँ पे आया 5 को इसके अंदर डाल दो, टेम्प आगे गया कुछ नहीं था तो मैं रुक गया। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मुझे पूरे को ट्रैवर्स करना है वाइल जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है, नॉट इक्वल टू नल। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। तो मैं क्या कर दूंगा, आंसर के अंदर क्या पुश बैक कर दू, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प के, किसको, आज नाम क्या है इसका, आज इसका नाम है वैल्यू, इसका नाम है नेक्स्ट वैल्यू को, इस तरीके से। और उसके बाद टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट में लेके चले जाओ। ये क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया ये पॉइंट मुझे क्लियर है। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से हमें दिखे। अब यहां पे क्या हो चुका है कि भैया मेरे पास एक वेक्टर बन गया होगा इस तरीके से, उसके अंदर 1 2 3 4 5 आ चुके हैं कि 1 2 3 4 और 5। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया क्लियर है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक आई ले लूंगा जो इसको इंडिकेट कर रहा होगा, इस वाले इंडेक्स को, ठीक, और इसकी वैल्यू को मैं पुश कराता जाऊंगा। कहां पे, पहले 5 को यहां पे डालूंगा, 4 को यहां पे, 3 को यहां पे, 2 को यहां पे और 1 को यहां पे, इस तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं। तो मैं यहां पे एक ले लेता हूं इंटीजर आई इक्वल टू आंसर डॉट साइज -1, लास्ट वाले इंडेक्स पे उसे लेके चला गया आई को। क्लियर है? हाँ जी भैया। और टेम्प को फिर से कहां पे लिया है, हेड को पॉइंट करा दिया, टाइम को किधर पॉइंट करा दिया, हेड को, फिर से यहां पे मैं टाइम को खड़ा कर दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब फिर से इसको ट्रैवर्स करना है एक बार और। तो अगर इसको मैं दोबारा ट्रैवर्स करता हूं, इस कोड को मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है, वाइल टेम्प, ठीक, हाँ जी भैया। तो मैं क्या बोल रहा था, जब तक मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है तो टेम्प की वैल्यू के अंदर किसको डाल दो, जो भी आंसर आई के अंदर पड़ा हुआ है। ये क्लियर है? हाँ जी भैया। यहां पे क्या डाल दो, 5 को डाल दो, तो 5 यहां पे आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, आई को 1 से डिक्रीज कर दो, आई अब यहां पे आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। और टेम्प को एक आगे लेके चले जाओ। आगे कैसे लेके जाऊंगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, इस तरीके से। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी भैया। तो इससे क्या होगा, यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, ये 3, ये 2 और ये 1, और इस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया है। हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे फर्स्ट नोड को, जहां पे वैल्यू 5 रखी है, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो चलते हैं एक बार कोड पार्ट में और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो अपने कोड पार्ट को इंप्लीमेंट करना हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा रिवर्स अ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट को मुझे रिवर्स करके देना है। ये इसने मुझे एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में उसने मुझे हेड पॉइंटर दे रखा है जो मेरी लिंक लिस्ट की ओर पॉइंट कर रहा होगा, और मुझे उसी हेड पॉइंटर को रिटर्न करवा के देना है रिवर्स कराने के बाद। क्लियर? हाँ जी भैया। चलो अपने कोड पार्ट को हम लिखते हैं। हम सबसे पहले मैंने क्या बोला, वेक्टर इंटीजर, मैं ले लूंगा एक आंसर, उसके बाद लिस्ट नोड, एक पॉइंटर टाइम ले लूंगा, उसके अंदर डाल दूंगा मैं हेड को, सिंपल सा। हाँ जी भैया। अब मुझे करना है कि वाइल जब तक मेरा जो टेम्प है नॉट इक्वल टू नल, तो मुझे सबसे पहले इस आंसर के अंदर सबको डालता जाऊंगा 1 2 3 4 5 को, इसलिए तो मैंने लिख दिया आंसर डॉट पुश बैक। क्या करना है पुश बैक में कि भैया जो भी टाइम के अंदर वैल्यू रखी गई है, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया।
और उसके बाद क्या बोलना है कि भैया टेम्प आप चले जाओ ये एक स्टेप आगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट में, इस तरीके से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है। जब मैं ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने एक इंटीजर आई ले लिया और आंसर डॉट साइज -1, मुझे पता है लास्ट इंडेक्स में मुझे उसको लेके जाना है। उसके बाद भैया मैंने टाइम को फिर से मैं हेड के ऊपर ले आया। अब मुझे फिर से सेम काम दोबारा करना है कि भैया अब जो भी लिस्ट मेरे पास आई है, जो भी वेक्टर के अंदर जो भी वैल्यू रखी गई है, उनको रिवर्स ऑर्डर में इस हेड वाले के अंदर डालना है जो ऑलरेडी टाइम को मैंने पॉइंट करवा रखा है। तो मैं वो कर लेता हूं कि वाइल, जब तो मेरा टेम्प एग्जिस्ट करता है तो वाइल टेम्प लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर वाइल टेम्प जब तो टाइम मेरा एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे मुझे क्या करना है कि भैया टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर क्या अपडेट कर दो, आंसर के आई को, और उसके बाद आई को माइनस माइनस और टेम्प को एक से आगे ले जाओ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। इस तरीके से मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाया है। आई होप आपको क्लियर होगा। और लास्ट में मुझे सिर्फ रिटर्न कर देना है हेड को। इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा कोड सही है या गलत है। तो हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास, मैंने किया सबमिट और हमारा सबमिशन सक्सेसफुली चल चुका है। आई होप आपको कोड पार्ट समझ में आया होगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इन्होंने लिस्ट ऑफ नोड कैसे बनाई है। इन्होंने यहां पे यूज किया स्ट्रक्ट, ठीक, हाँ जी भैया, स्ट्रक्ट का यूज किया जो हमारा सी का पार्ट था। ये C++ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लिस्ट नोड उसने बना रखा है, उसमें एक वैल्यू है, एक उसने नेक्स्ट पॉइंटर ले रखा जो पॉइंट कर रहा है लिस्ट नोड को। क्लियर? हाँ जी। ये उसने क्या बना रखी है, लिस्ट नोड कंस्ट्रक्टर वगैरह बना रखे हैं उसने, ये सब कुछ क्लियर। हाँ जी भैया, कि भैया ये हो गया मेरा डिफॉल्ट, ये हो गया मेरा एक, जब मैं एक वैल्यू पास करता हूं या फिर जब मैं दोनों वैल्यू पास करता हूं, तो ये मेरे क्या हो गए, 3 कंस्ट्रक्टर हो गए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब इस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन जब आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो वहां पे आपको पूछ सकता है कि भैया मुझे सिर्फ डेटा को रिवर्स नहीं करना, मुझे इन नोड को ही रिवर्स करना है। मतलब जो ये पॉइंटर है ना, ये इसको पॉइंट करे, ये वाला इसको पॉइंट करे, ये वाला इसको पॉइंट करे, ये वाला इसको पॉइंट करे, और ये जो मेरा हेड है वो यहां पे आए। समझे क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है आपको सिर्फ वैल्यू को रिवर्स नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को नहीं करना रिवर्स, पूरे नोड को ही रिवर्स करना है। कि अगर मैं बात करूं लास्ट वाले की तो 5, ये कौन सा एड्रेस पर प्रेजेंट है, 800, तो हेड वाला इस 800 को पॉइंट करे इस तरीके से, ठीक। हाँ जी भैया, अब ये 5 किसको पॉइंट करना चाहिए, इस वाले को, 4 वाले को। क्लियर? हाँ जी भैया, 4 कौन से एड्रेस पर प्रेजेंट है, 300, तो ये कुछ ऐसा दिखे। तो 4 वाला क्या करेगा, ये 300 पे प्रेजेंट है, 4 वाला किसको पॉइंट करेगा, 3 वाले को। 3 वाला किसको पॉइंट करेगा भैया, 2 वाले को। 2 वाला किसको पॉइंट करेगा, मेरे 1 वाले को। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी भैया। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं 400, 200 और 100। तो मुझे इस तरीके से लिस्ट को बनाना है। यहां पे 400 आएगा, यहां पे 200 एड्रेस, यहां पे मेरा आएगा 100, और ये फर्स्ट वाले में आएगा नल वैल्यू। इस तरीके से मुझे लिस्ट को जनरेट करना है। तो इसको आप कैसे कर पाओगे बताइए? इसको मैं कैसे रिवर्स कर सकता हूं कि ताकि ये कुछ ऐसा दिखे? क्या मैं इसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूं खुद से? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप एक ब्रेक लीजिए और सोचिए कैसे मैं इस लिस्ट को जनरेट कर सकता हूं और जो मेरा हेड है वो इसको पॉइंट करे। तो आई होप आप सबने इसके बारे में सोचा होगा। अगर आपने इसके बारे में सोचा तो आपने क्या आंसर लिया, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से मैं एक नोड ले लेता हूं करंट नाम का, ठीक है, एक पॉइंटर ले लिया मैंने करंट नाम का जो इसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट वाले को। ठीक, मैं क्या चाह रहा हूं कि ये अपने से पहले वाले को पॉइंट करे। ये किसको पॉइंट करे, अपने से पहले वालों को। तो इससे पहले तो कोई है नहीं, तो मैं चाह रहा हूं यहां पे क्या वैल्यू है, नल। यही तो मैं चाह रहा हूं। हाँ जी भैया, जब करंट यहां पे हो, जब करंट यहां पे रहेगा, तो मैं क्या चाहूंगा, ये किसको पॉइंट करे, अपने से पहले वाले को। तो यहां पे क्या वैल्यू आनी चाहिए मेरी, 100 ऐसी आनी चाहिए ताकि ये रिवर्स हो पाए। हाँ जी भैया, क्लियर? हाँ जी भैया। तो मुझे यहां पे किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो मुझे जरूरत पड़ेगी प्रीवियस पॉइंटर की, किसकी, प्रीवियस, है ना।
कि भैया मुझे अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कराना है। अगर करंट यहाँ पे तो एक मेरे पास प्रीवियस में होना चाहिए कि मैं उसको पॉइंट कर रहा हूं। क्लियर। फिर अगर मैं जब यहाँ पे हूं तो भैया करंट अगर यहाँ पे तो करंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करना है। प्रीवियस वाले का तो एड्रेस रहता नहीं है ना उसके बाद। अगर करंट मैं अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो मैं अगर मुझे अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करना है तो एक पॉइंटर होना चाहिए मेरे पास प्रीवियस नाम का जो प्रीवियस वाले को पॉइंट करे। तो दो पॉइंटर मेरे पास होने चाहिए। क्लियर। हाँ जी भैया। तो उसको देख लेते हैं कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो देखो इसको एग्जीक्यूट कराने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले एक करंट। हाँ जी भैया। और यहां पे मैं लिख दूंगा इसको कि ये 100 वाला इसको पॉइंट कर रहा है। एक मेरा प्रीवियस होगा जो इनिशियली क्या होगा, नल होगा। तो यहां पे मैं इसको बना देता हूं एक लिस्ट नोड पॉइंटर करंट होगा। क्लियर है। हाँ जी भैया। करंट इसमें डाल दूंगा हेड की वैल्यू और एक पॉइंटर होगा मेरा कौन सा नाम का, प्रीवियस नाम का, जो किसको पॉइंट करेगा, इनिशियली नल को, क्योंकि इसके लिए प्रीवियस कहां पे होगा, यहां पे होगा। क्लियर है। हाँ जी भैया। अब ये करंट एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है। जब तक करंट बाहर न निकल जाए तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वाइल जो मेरा करंट है, ठीक है, जब तक ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर। हाँ जी भैया। क्लियर। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया जो ये करंट का नेक्स्ट है, ठीक है, ये किसको पॉइंट करना चाहिए, प्रीवियस वाले को। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि करंट के नेक्स्ट को बोलिए, उसमें किसकी वैल्यू डाल दो, प्रीवियस की। क्लियर। हाँ जी भैया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा वैल्यू नल। यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, नल अपडेट हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। हाँ जी भैया। नल अपडेट हो जाएगी। और जो ये पॉइंटर अभी आपको दिख रहा है ये हो जाएगा गायब। ये हो जाएगा गायब। क्लियर। हाँ जी भैया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। ठीक। हाँ जी। और प्रीवियस में मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगा, करंट की। अब प्रीवियस यहां पे आ जाएगा। हाँ जी। अब करंट को मुझे कहां लेके जाना पड़ेगा, एक स्टेप आगे यहां पे। तो करंट यहां पे कैसे पहुंच पाएगा बताइए, करंट यहां पे कैसे पहुंच पाएगा। करंट को तो पता नहीं है किस एड्रेस पे प्रेजेंट है। पता है क्या उसको, क्या उसको पता है ये वाला नोड किस एड्रेस पे प्रेजेंट है, नहीं। क्योंकि यहां पे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता ना कि करंट इक्वल टू करंट कनेक्ट, क्योंकि करंट कनेक्ट तो नल है। तो मतलब ये वाला जो लिंक है वो मेरा क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो उसको मैं कैसे करूंगा सॉल्व, तो भाई इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कुछ स्टेप बैक। कौन से स्टेप, पहले मैं उन स्टेप के ऊपर बैक करता हूं। देखो जब मैं यहां पे था, ये हटा देता हूं, जब मैं यहां पे था, ठीक। हाँ जी भैया। मुझे पता है उस स्टेप से मुझे दिक्कत हो रही है। जब मैं क्या कर रहा था कि भैया करंट के नेक्स्ट को क्या बना दीजिए, करंट के नेक्स्ट को क्या कर दीजिए, प्रीवियस को पॉइंट करा दीजिए। तो उस चक्कर में ये वाला लिंक गायब हो जा रहा था और यहाँ पे वैल्यू नल अपडेट हो जा रही थी। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब मुझसे ये कनेक्शन टूट जा रहा है तो मेरे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो इसको पॉइंट कर रहा हो, कोई एक ऐसा पॉइंटर। तो मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं फ्यूचर नाम का जो इसको पॉइंट कर रहा हो, ठीक। ताकि जब मैं यहाँ पे अपडेट करूं कि करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस बना दीजिए, ठीक है, तो फ्यूचर में मैं करंट को यहां पे लेके जा पाऊं और वो वैल्यू मैं फ्यूचर के अंदर स्टोर करा के रखूंगा। तो फ्यूचर नाम का एक मैं पॉइंटर बना लेता हूं, पॉइंटर फ्यूचर, ठीक है। इनिशियली इसके अंदर नल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। हाँ जी भैया। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो भैया मुझे पता है यहाँ पे ये 200 एड्रेस पे, ठीक। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले टास्क मेरा क्या होगा कि भैया इस नोड के ऊपर मेरी एक्सेस रहे। तो उसको मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर के अंदर डाल दो करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, बस ये आप कर दीजिए, ये वाला, ठीक। हाँ जी भैया। तो फ्यूचर इसको पॉइंट कर रहा होगा, इस 200 वाले को। अब मैं क्या कर सकता हूं, करंट को बोल दीजिए आप प्रीवियस वाले को पॉइंट कर दीजिए। तो करंट का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर सकता, प्रीवियस वाले को। तो अब यहां पे नल वैल्यू अपडेट हो सकती है। तो जैसे यहां पे नल आया तो ये क्या होगा, ये वाला कनेक्शन टूट गया। हाँ जी भैया। यहां पे आ चुका है नल। क्लियर है पॉइंट। हाँ जी भैया। करंट के नेक्स्ट में डाल दीजिए प्रीवियस वाले को, ठीक। हाँ जी भैया। क्योंकि प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है, नल। अब मुझे क्या करना है, करंट को मुझे आगे लेके जाना है, अब प्रीवियस को यहां पे रखना है, वही करना पड़ेगा। हाँ जी भैया। तो मैं वही यहां पे एग्जीक्यूट करवाने वाला हूं। तो भैया प्रीवियस के अंदर डाल दीजिए किसको, करंट की जो भी वैल्यू होगी। हाँ जी। और करंट के अंदर करंट को कहां लेके जाना है, यहां पे लेके जाना है। तो करंट के अंदर डाल दीजिए एफयूटी को, फ्यूचर वाले को। क्लियर है। हाँ जी। तो अब ये कैसा दिखेगा, देखो बहुत ध्यान से देखो। अब मेरा जो करंट है वो अब यहां पे पहुंच चुका है, इस वाले पे। करंट वाला इसको पॉइंट कर रहा है,
प्रीवियस वाला इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? मैं फिर से ऊपर आया, मैंने देखा क्या मेरा करंट अभी भी एग्जिस्ट करता है? उसने कहा जी बिल्कुल करता है। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले कि फ्यूचर को किसको पॉइंट करा दो? करंट के नेक्स्ट के। तो फ्यूचर यहां पे आ गया क्योंकि करंट का नेक्स्ट क्या है? ये है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दीजिए? प्रीवियस की वैल्यू। प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को, मतलब वहां पे क्या वैल्यू रखी है? 100, है ना? हाँ जी, ये प्रीवियस के अंदर वैल्यू अपडेट हो रही है, इसको पॉइंट करा दीजिए, तो ये करेगा इसको पॉइंट। क्लियर? हाँ जी भैया। तो यहाँ पे भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जो यहाँ पे अभी 400 लिखा हुआ था ना, यहाँ पे अपडेट होगी 100 हो जाएगा, और ये जो कनेक्शन है ये गायब हो चुका होगा, ये वाला कनेक्शन। अब अगला मैंने क्या लिखा है कि प्रीवियस के अंदर क्या डाल दो? करंट को डाल दो। तो प्रीवियस को मैंने एक आगे बढ़ा दिया, प्रीवियस को क्या कर दिया? एक आगे बढ़ा दिया, प्रीवियस यहां पे आ गया। हाँ जी भैया। और करंट के अंदर किसको डाल दिया? फ्यूचर को। करंट अब यहां पे आ चुका है। क्लियर? हाँ जी भैया, ये यहां तक कंप्लीट हो चुका है। फिर से ऊपर आया, उसने कहा कि करंट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, 400 एड्रेस पे प्रेजेंट है। फिर उसने कहा कि फ्यूचर के अंदर क्या डाल दो? फ्यूचर को उसके नेक्स्ट को पॉइंट करा दो। फिर उसने सेम कहा करंट के नेक्स्ट को क्या वैल्यू डाल दो? प्रीवियस की, तो मतलब इसको पॉइंट करे। क्लियर? हाँ जी। तो वो कैसे होगा? वो यहां पे सिंपली इसके एड्रेस को लिख देगा। ठीक? हाँ जी भैया, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, ये कनेक्शन टूट चुका हो क्योंकि ये रिवर्स में जा चुका है। उसके बाद प्रीवियस को आगे ले जाओ, करंट को भी एक आगे ले जाओ। तो इस तरीके से मैं दोनों को एक एक स्टेप आगे ले गया, दोनों को। तो भैया मेरा प्रीवियस पहुंच चुका है यहां पे, और मेरा जो करंट है वो पहुंच चुका है यहां। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर से ऊपर आया कि करंट अभी भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्या बोला फिर से? फ्यूचर को आगे लेके चले जाओ। फिर जब फ्यूचर यहां पे आ चुका है, करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दो? प्रीवियस को। तो मतलब इसको इधर पॉइंट करवाओ। तो इसको अगर इधर को पॉइंट कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू लिखी रहेगी 400। ठीक? हाँ जी भैया। और ये जो कनेक्शन है ये हो चुका होगा गायब। क्लियर? हाँ जी भैया। जब ये गायब हो गया उसके बाद क्या करना है कि भैया प्रीवियस को एक आगे लेके जाओ, करंट को भी एक आगे लेके जाओ। तो दोनों के दोनों एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे। तो प्रीवियस भी आगे, करंट भी आगे। तो अब प्रीवियस यहां पे है, प्रीवियस नोड मेरा ये रहा, करंट नोड मेरा ये रहा। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर से ऊपर आया, क्या करंट एग्जिस्ट करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है। तो वाइल करंट का मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक, वाइल करंट का मतलब ये है। ठीक? हाँ जी भैया। एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है? तो मैंने बोला बिल्कुल कर रहा है। तो उसने बोला, क्या बोला फिर से कि फ्यूचर को इसके नेक्स्ट वाले पे लेके चले जाओ। तो फ्यूचर अब किसको पॉइंट कर रहा है? नल को। ठीक? हाँ जी भैया। तो उसके बाद उसने क्या कहा? करंट के नेक्स्ट को इसको पॉइंट कराओ, प्रीवियस वाले को। तो यहां पे वैल्यू अपडेट होगी, क्या बन जाएगी? 300, इस तरीके से। उसके बाद प्रीवियस को एक आगे लेके चले जाओ, करंट को भी एक आगे लेके चले जाओ। अब मैं दोनों को जब एक एक स्टेप आगे लेके चले गया, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है और करंट वाला इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। फिर से ऊपर आया, वाइल करंट, उसने पढ़ा क्या करंट अभी एग्जिस्ट करता है? ये करंट क्या एग्जिस्ट करता है? देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है इसका मतलब यही है कि वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल के इक्वल नहीं होता। ठीक? हाँ जी। या फिर जब तक करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक? जैसे यहां पे नल आएगा ये कंडीशन फॉल्स बन जाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट सेम चीज है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो यहां पे जैसे उसने देखा कि करंट अब किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये लूप ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। यहां तक क्लियर? हाँ जी भैया। जैसे ही बाहर आ गया, मैंने यहां पे क्या देखा कि भैया 5 4 3 2 1। अब मुझे क्या करना है? अपने हेड पॉइंटर को कहां पे लेके जाना है? यहां पे लेके जाना है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं कि अब हेड के अंदर किसकी वैल्यू डाल दो? प्रीवियस की, बस। तो प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है? 800 वाले। तो लास्ट में मैं ये कर सकता हूं कि हेड के अंदर वैल्यू डाल दीजिए किसकी? प्रीवियस की, बस। ये आप कर लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले को। और इस तरीके से मैंने अपनी पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना सीख लिया है। आई होप आपको ये कोड चमक गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से मैंने अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स किया है। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब अपने कोड पार्ट को हम इंप्लीमेंट कराना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट नोड पॉइंटर मैं करंट ले लूंगा जो हेड को पॉइंट कर रहा है। हाँ जी भैया। फिर ले लूंगा एक पॉइंटर प्रीवियस जो पॉइंट करेगा नल को, और एक ले लूंगा मैं फ्यूचर जो नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसको भी मैंने डाल दिया नल यहां पे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैंने लिख दिया वाइल करंट, जब तक मेरा करंट एग्जिस्ट करता है, मैंने ये लिख दिया।
तो सबसे पहले फ्यूचर के अंदर मैंने अपडेट मार दिया कि फ्यूचर इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये अपडेट मैंने कर दिया। उसके बाद क्या बोलूंगा कि भैया करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दो, प्रीवियस की वैल्यू को। तो अब वो प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होगा और प्रीवियस वाले को मैं एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करा दूंगा इस स्टेप से और करंट को भी आगे लेके चले जाऊंगा इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जब मैंने ये सारे स्टेप कर लिए फॉलो, उसके बाद मैं हेड के अंदर डाल दूंगा, किसकी वैल्यू डालूंगा हेड के अंदर, प्रीवियस की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस वो पॉइंटर को जो लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा जो अब फर्स्ट नोड बन चुका है, और यहां पे मैं रिटर्न करा दूंगा अपने हेड को। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा कोड सही से चलता है या नहीं चलता है। तो इसको करा मैंने सबमिट, हमारे टेस्ट केसेस हो चुके पास, एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको अगर मैं सबमिट करता हूं, क्या हमारा कोड सही चलेगा या कुछ टेस्ट केसेस के लिए फेल होगा। तो इसने सारे टेस्ट केसेस इसने पास इजीली कर लिए हैं। आई होप आपको एक सॉल्यूशन समझ आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करके दिखाया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब जो हमें ये प्रॉब्लम दे रखी है, क्या मैं इस प्रॉब्लम को रिकर्सन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं? जी हाँ, सेम प्रॉब्लम है, मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, लेकिन अब मुझे इसको रिकर्सन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो मुझे यहां पे करना क्या है, यहां पे अगर मैं रिकर्सन लगाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस नोड पे गया, मैं अगर एक नोड को रिवर्स करना सीख गया तो मैं बाकियों को ऑटोमेटिकली सीख जाऊंगा। तो मैं अगर इस नोड पे गया तो इस नोड पे जाके मुझे क्या काम करना है कि भैया तू अपने से पहले वाले को पॉइंट कर, तो अपने से पहले वाले को पॉइंट कर। जैसे मैं इस पे गया तो मैं इसको बोलूंगा तू अपने से पहले वाले को पॉइंट कर। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मैं इस नोड में प्रेजेंट हूं, ठीक है, अगर मैं इसको करंट नोड बोल दूं इसको, ठीक, तो इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि भैया तुझे अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करना है। तो प्रीवियस वाले का एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे एक पॉइंटर और जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा प्रीवियस, कि तुझे अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करना है। तो इसकी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरा डायग्राम दिखेगा, देखो ये कुछ इस तरीके से मैं काम करूंगा कि मैं अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल शुरू से, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि मेरा करंट नोड ये होगा, हाँ जी भैया, और मेरा प्रीवियस नल होगा, ठीक, हाँ जी भैया। तो मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा कि मैं इस वाले पे गया, फर्स्ट वाले पे, यहां पे लिखा है 1 200 और ये 100 एड्रेस पे प्रेजेंट है ये नोड, ठीक, हाँ जी भैया। यहां पे क्या बातचीत होगी इनकी वो हम देख लेते हैं। यहां पे जो करंट नोड है वो उसको पता है ये रहा मेरे पास, ये बोलेगा तुझे अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करना है। तो यहां पे मान लो प्रीवियस की वैल्यू क्या है जब मैंने भेजी, नल, ठीक, यहां पे मैंने भेज रखी है उसे। तो ये क्या करेगा भैया, अपनी वैल्यू को अपडेट करके क्या कर देगा, नल कर देगा। मुझे किसको पॉइंट करना है, नल को, क्लियर, हाँ जी भैया। और उसके बाद बोलेगा कि मैं अब नेक्स्ट नोड पे जाता हूं। तो ये मान लो नेक्स्ट नोड पे पहुंच गया। जब ये नेक्स्ट नोड पे गया तो यहां पे क्या क्या काम करना है, यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 400, क्लियर, हाँ जी भैया। यहां पे प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, मुझे इस 100 वाले को यहां पे भेजना पड़ेगा कि भैया तुझे अब 400 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, क्लियर है, हाँ जी भैया। तो इसको मैं इस तरीके से अपडेट कर दूंगा ताकि तो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर पाए। फिर मैं यहां गया, फिर से मैंने क्या किया, मेरे पास 3 लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ है 300 और ये किस एड्रेस पे प्रेजेंट है भैया, 400 पे। यहां पे प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी कि भैया जो प्रीवियस नोड है तुम्हारा कौन सा है, 200 वाला, कि तुम्हें इस 200 को पॉइंट करवाना है, क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। फिर इसने आगे कॉल लगाई इसके लिए ऐसे, यहां पे क्या होगा, 4 प्रेजेंट है, 800 और यहां पे कितना प्रेजेंट है, 300। तो यहां पे प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस पिछला वाला 400, हाँ जी भैया। तो मैं बोलूंगा तुझे 400 वाले को पॉइंट करना है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर दो और तुम नेक्स्ट वाले पे चले जाओ। तो ये नेक्स्ट वाले पे पहुंच चुका है। जब ये नेक्स्ट पे पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू होगी 5, हाँ जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है नल, और ये है मेरा 800 एड्रेस पे प्रेजेंट। तो यहाँ पे प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस नोड कौन सा था, 300 वाला, तो इसको बोलूंगा तो ये 300 वाले को पॉइंट करना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू अपडेट 300 कर दे, क्लियर, हाँ जी भैया। अब इसको बोलूंगा फिर एक स्टेप आगे जाओ। जैसे ही एक स्टेप आगे गया इसने देखा अब तो कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, स्टॉपेज कंडीशन आ जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, मुझे पता है भैया जब ये यहाँ पे पहुंच चुका है
तो यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ प्रीवियस की वैल्यू होगी, क्या थी 800। हाँ जी हाँ जी। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो हेड पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करे, किसको, इसको, यही तो चाहता हूं। हाँ जी भैया, तो यहां से मैं बोल दूंगा कि जो भी ये वैल्यू है इसको रिटर्न करवाते जाओ। तो 800 इसके पास आ जाएगा, फिर ये रिटर्न करवाएगा 800 को ही, ये भी रिटर्न कराएगा 800 को, ये भी 800 को, ये भी 800 को, और 800 बाहर आ जाएगा और वो मेरे हेड पॉइंटर के पास पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो इनिशियली हेड के अंदर प्रेजेंट था मेरा 100, जब ये रिटर्न हुआ तो भैया इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है 800। इस तरीके से पूरी मेरी प्रोसेस काम करी है। तो मुझे चाहिए होगा एक प्रीवियस, एक करंट। क्लियर? हाँ जी भैया। तो इसका हम लिख देते हैं फंक्शन, तो यहां पे लिख देता हूं रिवर्स। मुझे चाहिए होगा एक नोड पॉइंटर करंट, हाँ जी भैया, और एक नोड पॉइंटर, सॉरी यहां पे हमने नाम दिया उसको लिस्ट नोड। क्या नाम दिया? लिस्ट नोड। लिस्ट नोड पॉइंटर करंट, लिस्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, इस तरीके से। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? लिस्ट नोड, लिस्ट नोड पॉइंटर ही होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए कि मेरा हेड वाला इसको पॉइंट करे जब ये पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाए। तो इसको मैं कैसे कराऊंगा वो हम यहां पे देख रहे हैं। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, तो मेरा बेस केस क्या हो जाएगा कि जैसे ही मेरे करंट, इफ करंट जैसी इक्वल टू नल हो गया, यही तो कर रहा था। हाँ जी भैया, मैं यहां पे पहुंच जा रहा था ना, यहां पे तो करंट ही उसको पॉइंट कर रहा है। अभी करंट इसको पॉइंट कर रहा था, फिर करंट इसको पॉइंट, इसको इसको इसको, तो करंट जैसी नल हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंच गया तो मैंने यहाँ पे वो कंडीशन लिख दी, ये बेस केस हो गया। तो रिटर्न क्या कर देना मुझे, जो भी उसकी प्रीवियस की वैल्यू होगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। करंट में मैंने क्या पास किया है? मैंने करंट पास किया था 100, कि 100 वाले नोड पे जाओ, तो ये वो 100 नोड है। फिर करंट यहाँ पे 200 था, तो यहाँ पे करंट 400, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे करंट मेरा 300, यहाँ पे लास्ट वाले में क्या था 800, और यहाँ पे करंट मेरा नल बन चुका है। जैसे ही नल बन गया मैं यहाँ पे रुक गया था। इस तरीके से मेरी पूरी प्रोसेस चली थी। ये क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं और चीजों को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट टास्क क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, जब मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुंचता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भैया करंट के नेक्स्ट को किसको पॉइंट करा दो, प्रीवियस को। तो चलो ये कर लेते हैं कि भैया मैं बोल रहा हूँ करंट का जो नेक्स्ट है उसको किसको पॉइंट करा दो, प्रीवियस की वैल्यू उसके अंदर डाल दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल लगा देता हूं कि रिवर्स, रिवर्स, यही तो करता हूं। हाँ जी भैया। अब रिवर्स, तो जब मैंने ये फंक्शन कॉल लगाया, ठीक, अब अभी यहां पे करंट की वैल्यू क्या थी, 100 थी। हाँ जी भैया, ठीक, और यहां पे ये वैल्यू क्या बन चुकी है, अब नल बन चुकी है, तो ये प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा था। तो ये वाला एड्रेस तो मेरा गायब हो चुका है, यही तो कर रहा था पहले। हाँ जी भैया, कि करंट के नेक्स्ट में किसको डाल दो, प्रीवियस को। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मुझे किसको भेजना है, यहाँ पे इस वाले इस नोड पे भेजना है। हाँ जी भैया, तो यहाँ पे मैं कैसे जा पाऊंगा, ये वाला एड्रेस मेरे पास कैसे मिलेगा, ये एड्रेस कैसे मिलेगा? इस एड्रेस को रखने के लिए तो मेरे पास कुछ किसी चीज में मैंने स्टोर कराया नहीं, इस वाले एड्रेस को। मैं यहां से जब फंक्शन कॉल लगा रहा था इस तरीके से, तो मैं यहां से यहां इस स्टेप में कैसे जा रहा था, इसको मैं कैसे कॉल कर रहा था, कैसे बोल रहा था कि करंट की वैल्यू अब 200 होगी, करंट की वैल्यू 200 होगी, वो कैसे पता चलेगा? तो मतलब मुझे एक और पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, किसकी, कि भैया इसको अगर मैं रिवर्स करूं, हाँ, अगर मैं इसको रिवर्स करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इसको नल करने से पहले मुझे एक फ्यूचर पॉइंटर चाहिए होगा जो इसके नेक्स्ट वाले के एड्रेस को कंटेन करके रखे। तो मतलब इस लाइन के ऊपर मुझे एक लिस्ट नोड पॉइंटर फ्यूचर, जिसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, करंट का नेक्स्ट, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे कर सकता हूं कि करंट के नेक्स्ट में डाल दो ये प्रीवियस को। अब मैं इस रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक। हाँ जी भैया, तो यहां पे आ जाएगा मेरा फ्यूचर और यहां पे आ जाएगा मेरा करंट, इस तरीके से। फ्यूचर क्यों डाला मैंने यहां पे, क्योंकि अब नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, मुझे पता है फ्यूचर के अंदर किसका एड्रेस प्रेजेंट है, इस 200 का।
ठीक, हाँ जी भैया, करंट करंट का वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है। तो जब मैं इस नोड को कॉल करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा करंट और ये बन जाएगा मेरा प्रीवियस ऑटोमेटिकली। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा ना यहाँ से फ्यूचर, तो फ्यूचर की वैल्यू किस में जा रही है, करंट में, करंट की वैल्यू किस में जा रही है, प्रीवियस में। इस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट करवाया। क्लियर, हाँ जी भैया। अब ये जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा उसको मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है इस तरीके से, और इस तरीके से मेरी पूरी प्रोसेस खत्म हो गई। मुझे बताइए रिवर्स वाला मुझे कोई आंसर लेके देगा और उसको सिंपली मुझे रिटर्न कर देना है, क्योंकि लिस्ट नोट पॉइंटर वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई एड्रेस को एक्सपेक्ट कर रहा है, उसी को मैं क्या करने वाला हूं, रिटर्न करने वाला हूं। तो इस तरीके से मैंने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया है। आई होप आपको पूरा कोड समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मेरी चीजें काम करी है। क्लियर है, हाँ जी भैया, ये पॉइंट क्लियर है किस तरीके से फंक्शन कॉल लग रहे हैं। मुझे पता है कि भैया अगर आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, ये वाला मुझे पता है फ्यूचर की वैल्यू किस में जाएगी, करंट में, और करंट की वैल्यू किस में जाएगी, प्रीवियस में। तो जब मैं इस नोड पे जाऊंगा, कौन से वाले पे, इस वाले नोड पे, ठीक, हाँ जी भैया, यहां पे मैं लिख देता हूं करंट और प्रीवियस, दो वैल्यू होंगी, ठीक, यहां पे भी करंट प्रीवियस, और ठीक है, और एक फ्यूचर। फ्यूचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, यही होगी ना, हाँ जी भैया 200 होगी। मैंने क्या बोला कि भैया ये फ्यूचर की वैल्यू किस में डाल दो, जब मैं इस नोड को क्लियर करूंगा करंट के अंदर डाल दो, और एक करंट की वैल्यू किस में डाल दो, प्रीवियस में डाल दो। इस तरीके से कॉल हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से अपडेट हुए हैं, इस तरीके से मेरी फंक्शन कॉल चली है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, हाँ जी भैया ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर है। तो इस तरीके से आप आगे 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 बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंच गया बेस केस में, उसके बाद मुझे सिंपली जो भी मेरी प्रीवियस की वैल्यू है, ठीक, वो मुझे पता है वो किसको पॉइंट कर रही होगी, इस लास्ट वाले नोड को। तो इसी के एड्रेस को मैं रिटर्न करवा दे रहा हूं। तो इनको जो भी मिल रहा था उसको वो रिटर्न कर देता, इसको जो वैल्यू पिछले वाले से मिली थी, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, और बाहर रिटर्न, इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट, हाँ जी भैया ये पॉइंट मुझे क्लियर हो चुका है किस तरीके से। तो ये कुछ फंक्शन मेरा ऐसा दिख रहा होगा कि भैया ये ऐसा है, इसे किसी ने कॉल किया होगा कि मान लो एक लिस्ट नोड, या फिर मेन फंक्शन ले लेता हूं कोई, इंट मेन फंक्शन, यहां से मैंने इसको कॉल किया होगा ऐसे। यहां पे मान लो पहले से मेरे पास एक हेड है, उसमें लिंक लिस्ट बैटरी की हुई, एक हेड पॉइंटर है, ठीक, हाँ जी, इसके अंदर लिंक लिस्ट है, ठीक है, एक लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हेड वाले ने इसको कुछ इस तरीके से कॉल किया होगा कि हेड इक्वल टू रिवर्स, क्या करेगा, हेड अपनी वैल्यू दे देगा करंट को, और प्रीवियस वाली वैल्यू क्या होगी, नल। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि हेड वैल्यू इस पे, प्रीवियस वाली वैल्यू इस पे, इस तरीके से चीजें हुई होंगी। और हेड के अंदर क्या आ गया होगा, उस लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिवर्स होने के बाद। अब क्लियर है, हाँ जी भैया, अगर चमक गया ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है तो लिख दो कमेंट में कि भैया ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से चमक गया है। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट में। एक चीज और, क्या ये पूरा कोड जो मैंने लिखा है ये सही वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या कोई एज केस छूट रहा है, सोचो। तो चलो फिर चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को रिकर्सन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसने मुझे दे रखा है एक हेड पॉइंटर दे रखा है और रिवर्स लिस्ट इसने मुझे दे रखा है। तो मैं एक फंक्शन कॉल लगा दूंगा रिवर्स का, और उसमें क्या पास करूंगा, अपना हेड पॉइंटर और नल, ये दोनों मैंने उसके अंदर पास कर दिए। ये जो भी मुझे आंसर लेके देगा उसको मैं कर दूंगा रिटर्न सिंपली। तो अब मैं आ जाता हूं अपना जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लिस्ट नोड पॉइंटर रिवर्स। मुझे पता है कि भैया लिस्ट नोड पॉइंटर करंट लिस्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, इस तरीके से। क्लियर है, हाँ जी भैया, कि हेड की वैल्यू करंट के अंदर चल जाएगी और नल की वैल्यू प्रीवियस वाले के अंदर चली जाएगी। अब बेस केस क्या होता है कि मुझे पता है जैसे मेरी करंट की वैल्यू इक्वल टू नल के बराबर हो जाए तो मुझे रुक जाना है और मैं सिंपल वहां पे रिटर्न करा दूंगा प्रीवियस वाले को, क्योंकि मुझे पता है वही मेरा अब नया हेड पॉइंटर होने वाला है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट नोड बनाऊंगा पॉइंटर फ्यूचर नाम से, जिसमें मैं डालूंगा करंट के नेक्स्ट को। ये सिंपली मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जब मैंने ये कर दिया कि भैया करंट के नेक्स्ट को किसको पॉइंट कराओ, प्रीवियस वाले को, और उसके बाद फंक्शन कॉल लगा दो रिवर्स के लिए। अब बाकी जो प्रॉब्लम है उनको आप रिवर्स करके दिखाइए। तो यहां पे मुझे क्या
भेजना पड़ेगा, एक फ्यूचर और एक करंट। ये मैंने भेज दिया और ये जो भी आंसर मुझे ला के देगा ऊपर से उसको मैं क्या करा दूंगा, सिंपली रिटर्न करवा दूंगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट वाले के लिए ये वाला क्या होगा, करंट होगा और ये वाला प्रीवियस होगा। ये कोड आपको क्लियर हो गया होगा। इसको करता हूं मैं रन। हमारे टेस्ट केसेस पास, इसको किया मैंने सबमिट और हमारा कोड हो चुका है इजीली सबमिट भी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब आते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉब्लम की ओर, जो कहती है मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट मुझे गिवन होगी और इसका मिडिल वाला नोड मुझे ढूंढ के बताना है। जो भी इसका मिडिल वाला नोड होगा उसका जो भी एड्रेस है वो मुझे आंसर में देना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भाई प्रॉब्लम सिंपल सी है कि भैया लिंक लिस्ट गिवन है, हाँ जी, तो मुझे इसका मिडिल वाला नोड ढूंढना है और उसका जो भी रेफरेंस है, जो भी जिस एड्रेस पे वो प्रेजेंट है उसको रिटर्न करवा के दे देना है। बस इतना मुझे करना है। तो मैं अगर देखूं यहाँ पे कितने नोड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसका मिडिल वाला कौन होगा, जो होगा थर्ड, ये थर्ड नोड। तो इसका जो भी ये एड्रेस है इसको मुझे रिटर्न करवाना है। बस इतना करना है। क्लियर? हाँ जी भैया। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ नोड्स थे, जब इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे उस केस में क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें तो दो दो मिडिल है। तो इस केस में मुझे किसको रिटर्न कराना है, यहाँ पे अगर 6 नोड है तो 2 मिडिल है, एक थर्ड है एक फोर्थ है, तो किसका आंसर दूं? तो मैंने कहा इस केस में मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। मुझे पता है कि भैया इसमें 6 नोड है, इसका मिडिल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि कोई मिडिल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन दोनों में से मैं इसको प्रेफर करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा? बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या करना है, मुझे काउंट कर लूंगा कितने नोड इसमें प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5, तो मुझे पता है 5 नोड इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसका मैं आधा कर दूंगा, आधा कितना होगा 5 का, भैया 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से कोई एक टाइम नाम का पॉइंटर ले लेता हूं, ठीक, हाँ जी, और इसको बोलो यहां से तो 2 स्टेप आगे बढ़, 1 2, तो मैं इस नोड पे पहुंच जाऊंगा और इसका जो भी रेफरेंस है, जो भी जिस भी एड्रेस पे प्रेजेंट है उसको रिटर्न करवा दूंगा। क्या ये इसके लिए भी सही वर्क करेगा? देख लेते हैं। मैं काउंट कर लेता हूं, मुझे पता है 6 आंसर आएगा कि 1 2 3 4 5 6। क्लियर? हाँ जी भैया। इसका आधा करा, 3 हो गया। ठीक, अगर मैं यहां से 3 स्टेप आगे चलता हूं, यहां से 1 2 3, मैं इसी नोड पे फिनिश होता हूं, जो भी एड्रेस होगा उसको मैं रिटर्न करवा दूंगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। तो चलो अपने इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हमें लॉजिक पता चल चुका है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, काउंट करना कि कितने नोड इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो वो मैं कैसे काउंट कर सकता हूं, बताइए कैसे काउंट कर सकता हूं? मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेता हूं, हाँ जी, जो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो एक ले लेता हूं मैं इंट काउंट इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ जी भैया। फिर इसमें कुछ और करने की जरूरत है, चलो देख लेते हैं। एक लिस्ट नोड पॉइंटर टेम्प, जिसमें जिसको हेड पॉइंट कर रहा है उसी को ये भी पॉइंट करेगा इस तरीके से। ठीक, हाँ जी भैया। अब मैं यहां पे लूप चला देता हूं काउंट करने के लिए कि वाइल जब तक मेरा टाइम का नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल ना हो जाए तब तक मैं चलता रहूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया। ये तो करना पड़ेगा मुझे, हाँ जी। जैसा अभी मैंने देखा, क्या टाइम नल है? नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, काउंट 1 से बढ़ा दो, कि एक नोड में ढूंढ चुका हूं, और टाइम को 1 से आगे बढ़ा दो इस तरीके से। तो टाइम अब यहां पे आ गया। इसने कहा क्या टाइम नल है? उसने कहा नहीं, अभी इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। उसने कहा टाइम क्या नल है? नहीं, तो उसने बोला काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, 2 हो चुकी है, तो टाइम यहां आ चुका होगा। उसने कहा क्या टाइम नल है? उसने कहा नहीं, तो टाइम को काउंट को 1 से बढ़ा दो, टाइम को आगे बढ़ा दो। उसने कहा क्या टाइम नल है? नहीं, तो उसने बोला इसको 1 से बढ़ा दो और इसको आगे कर दो। उसने कहा क्या टाइम नल को पॉइंट कर रहा किसी ऐसा नोड है? नहीं, तो ये 5 हो गया, टाइम को 1 आगे बढ़ा दो। अब टाइम किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मतलब टाइम क्या हो चुका होगा, नल हो चुका है, तो मैं बाहर आ गया। तो मेरे पास कितने हो गए काउंट? 5 हो गए। क्लियर है? हाँ जी भैया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो काउंट की वैल्यू होगी डिवाइड इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दो।
तो ये 2 बच जाएगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब फिर से मैं टाइम को यहां पे लाना चाहता हूं स्टार्टिंग पे, तो टाइम इक्वल टू हेड। हाँ जी भैया। अब कितने स्टेप आगे बढ़ाने हैं? जब तक मेरा काउंट एग्जिस्ट करता है तो मैं लिख दूंगा वाइल काउंट माइनस माइनस, इतने स्टेप मुझे आगे बढ़ने हैं। तो टाइम को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। टाइम इक्वल टू टाइम का नेक्स्ट। क्लियर हो गए? हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। तो पहले टाइम यहां पे था, हाँ जी, मेरी काउंट की वैल्यू 2 थी, ठीक। तो उसने कहा 2 माइनस माइनस, कौन सा डिक्रीमेंट है? पोस्ट डिक्रीमेंट। तो उसने बोला कि भैया टाइम को एक आगे बढ़ा दो और इसको एक से घटा दो। क्लियर? हाँ जी, टाइम यहां पे पहुंच चुका है। फिर उसने कहा अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसको आगे बढ़ाया और ये बन चुका है 0। क्लियर? हाँ जी। जैसे उसने देखा ये 0 बन चुका है, काउंट 0 बन चुका है, ये आगे नहीं करेगा, और टाइम उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उसी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसे मुझे आंसर में चाहिए। तो ये इसका मिडिल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। तो मिडिल ऑफ एलिमेंट मैंने इस तरीके से ढूंढ लिया, और ये जो एड्रेस है उसको मैं आंसर में दे दूंगा कि रिटर्न टेम्प कर दो, जिसको टेम्प पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट करके देखा है। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ढूंढना है मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 5 यहां पे है, तो मुझे इस 3 वाले का जो भी एड्रेस है उसको रिटर्न करवाना है, ठीक। हाँ जी भैया। तो इसने मुझे हेड पॉइंटर दे रखा है, और जो मिडिल वाला है उसका मुझे क्या रिटर्न कराना है? एड्रेस। क्लियर? हाँ जी भैया, उस नोड का एड्रेस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इंटीजर काउंट इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं काउंट करूंगा इसमें कितने नोड हैं। काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये मुझे काउंट करने हैं। और मुझे उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक लिस्ट नोड पॉइंटर टेम्प, जिसमें डाल दूंगा मैं, जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। तो ये यहां पे मैंने लिख चुका हूं। उसके बाद मुझे क्या करना है? सिंपली लूप चलाना है काउंट करने के लिए, जब तक मेरा टाइम नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल के इक्वल नहीं है। तो भैया यहां पे मुझे क्या करना है? काउंट को मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और टाइम को 1 से आगे बढ़ा दिया। टाइम इक्वल टू टाइम का नेक्स्ट, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। उसके बाद जब मेरे पास काउंट आ चुका है, तो अब मैंने क्या बोल दिया? भाई काउंट को कर दो आधा, क्योंकि मुझे कहां जाना है? मिडिल में। तो इतने स्टेप मुझे लेने हैं। अब दिस नंबर ऑफ स्टेप आई हैव टू टेक, स्टेप आई हैव टू टेक फ्रॉम स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा? टाइम में जिसको हेड पॉइंट कर रहा हूं, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? वाइल काउंट माइनस माइनस। तो इतने स्टेप मुझे आगे बढ़ने हैं। तो टाइम के अंदर मैं क्या कर दूंगा? टाइम का नेक्स्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी भैया। और लास्ट में मैं रिटर्न करा दूंगा टाइम को। इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो हमारे टेस्ट केसेस टेस्ट रिजल्ट क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास, सबमिट किया, और हमारा सबमिशन भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब अगर इसी प्रॉब्लम को मुझे दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूं? वो कह रहा है कि भाई अभी मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा था कि मैं क्या कर रहा था? पहले मैं सारे नोड को काउंट कर रहा था। हाँ जी। तो मैंने एक ट्रैवर्सल कंप्लीट करा। पहले तो मैं क्या निकाला था कि कितने नोड मेरे पास प्रेजेंट है। यही कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाँ जी भैया, यही कर रहा था। उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि फिर से मैं क्या कर रहा था कि इसको मैं आधा कर रहा था, और उतने स्टेप मुझे आगे बढ़ने पड़ रहे थे। तो लगभग मुझे इसको 2 बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, एक बार पूरा और एक बार आधा। क्या मैं इसको एक ही ट्रैवर्सल में कंप्लीट कर सकता हूं? मतलब मुझे 2 ट्रैवर्सल ना करने पड़े, एक बार मैंने काउंट किया और फिर मुझे पता चला कि कितने स्टेप मुझे बढ़ने, उतने स्टेप में बढ़ गया। क्या मैं इसको एक ही ट्रैवर्सल में कंप्लीट कर सकता हूं? तो मैंने कहा जी हां, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर का। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है। देखो, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रैक है, ये है मेरा 100 किलोमीटर का, ठीक। हाँ जी भैया, आप यहां पे खड़े हो और आपको इनिशियली नहीं पता कि ये कितने किलोमीटर का ट्रैक है।
आपको नहीं पता ये कितने किलोमीटर का ट्रैक है, और आपको एक टास्क दिया गया है कि इसके मिडिल में जाके एक रेड पेंट कर दो, मतलब 50 किलोमीटर जाके एक रेड कलर का साइन बना दो। तो आप कैसे करोगे? इनिशियली आपको नहीं पता ये कितने किलोमीटर का है, तो पहला टास्क आपका क्या होगा कि इसकी लेंथ आपको ढूंढनी पड़ेगी, यही तो करना पड़ेगा। हाँ जी भैया, वो कैसे ढूंढोगे? आपने देखा यार सिंपल कि भैया मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता हूं। हाँ जी, आपको नहीं पता कितनी डिस्टेंस है इसकी लेंथ आपको अभी नहीं पता। तो आप क्या करोगे? आपने भागना शुरू किया तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में? 10 घंटे लगे। तो आपको जैसे ही 10 घंटे लगे आपको पता चल गया ये 100 किलोमीटर का है। यही तो होगा, डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। मेरी स्पीड 10 की है, टाइम मुझे 10 घंटे लगे, तो ये 100 किलोमीटर का होगा। तो मैं यहां पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या करना है? मुझे मिडिल में जाके क्या करना है? रेड पेंट। अब आपको पता है कि आपको 50 किलोमीटर जाना है फिर से, और रेड पेंट करना है वहां पे। तो यहां से आप यहां पे आए और यहां पे आपने रेड पेंट कर दिया। ठीक, तो पहले एक आप बार ऐसा गए, फिर आप वापस आए 50 किलोमीटर, तो टोटल आपने 150 किलोमीटर कवर किया। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप सीधे यहां पे जाए, आपको पता चल जाए कि भाई यहां पे मुझे रेड पेंट करना है? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक टास्क मैं कर सकता हूं कि एक बंदा मैं ढूंढ लूं, एक इंसान जो मुझसे डबल स्पीड में भागता हो, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हाँ जी भैया, अगर ये मुझसे डबल स्पीड में भागता है और मैं 10 की स्पीड में भागता हूं, हमने रेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट करी, तो जैसे ही ये फिनिश लाइन पे पहुंचेगा, ये फिनिश लाइन पे पहुंचेगा ये वाला बंदा, तो ये मुझे कॉल करके बता देगा कि मैंने रेस कवर कर ली है, और ये इंसान यहां पे प्रेजेंट होगा ठीक मिडिल में। होगा नहीं होगा? हाँ जी, ये डबल स्पीड में भाग रहा है ना। हाँ जी, क्योंकि इसको कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में? 5 घंटे। 5 घंटे में मैं कितना किलोमीटर जा पाऊंगा? 50 किलोमीटर ही जा पाऊंगा। तो वहां पे मैं एग्जैक्टली यहीं पे प्रेजेंट होगा। हम दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, तो जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहा तो मैंने यहाँ पे उस रेड कलर को बना दिया। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करते ही पता कर लिया कि इस ट्रैक की लेंथ कितनी है। वो कैसे पता किया? कि मैंने एक इंसान को ढूंढ लिया जो मुझसे डबल स्पीड में भाग सकता है। सिंपल है? हाँ जी भैया, सिंपल है। तो इस तरीके से मैंने इसको रियल वर्ल्ड में सॉल्व किया। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं लिंक लिस्ट पे भी लगाता हूं। यहां पे लेता हूं मैं स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, इस तरीके से। स्लो पॉइंटर एक एक स्टेप चलेगा और फास्ट पॉइंटर डबल स्पीड में चलेगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो स्लो वाला एक की जंप मारेगा, स्लो वाला यहां पे पहुंच गया, और जो मेरा फास्ट वाला है वो 2 की जंप मारेगा, 1 2, एक बार में 2 जंप लेगा फास्ट। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। फिर से दोनों के दोनों, ये 1 स्टेप लेगा, ये 2 स्टेप लेगा, तो स्लो वाला यहां पे पहुंच गया, फास्ट वाला उस टाइम पे 2 स्टेप लेगा, 1 और 2, फास्ट वाला यहां पहुंच गया। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। इसने क्या किया? एक स्टेप एक स्टेप, फास्ट वाले ने 2 2 स्टेप, एक सॉरी 1 2, फिर यहां से 1 2। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो वो डबल स्पीड में चल रहा है। अब यहां से क्या मेरा फास्ट 2 स्टेप ले सकता है? यहां से 2 स्टेप ले सकता है। अगर 1 स्टेप लेता है तो वो नल में पहुंच गया। क्या नल से वो अगला स्टेप ले सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं ले सकता, ले ही नहीं सकता। ठीक, जैसे ही मैंने देखा अब फास्ट कोई भी 2 स्टेप नहीं ले सकता, तो मैं रुक जाऊंगा। मुझे पता ना फास्ट अब 2 स्टेप नहीं ले सकता, 1 स्टेप है तो नल में पहुंच जाएगा। वो कहेगा नल लोकेशन में जाओ, वहां से सेकंड स्टेप क्या लेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो जैसे ही मैंने देखा कि मेरा फास्ट अब और आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं रुक जाऊंगा। अब जिसको स्लो पॉइंट कर रहा होगा वही मेरा आंसर होने वाला है। इस तरीके से मैंने निकाला। क्लियर? हाँ जी भैया। अब आप बोलोगे भैया क्या ये इवन के लिए भी काम करेगा? इवन, इवन नंबर ऑफ नोट्स होंगे मेरे, देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे मैं कर लेता हूं स्लो और फास्ट, तो स्लो और फास्ट। ठीक, हाँ जी। तो ये 1 की स्पीड से भागेगा, स्लो यहां पे पहुंच गया, फास्ट 1 2, 2 जंप करके यहां पे पहुंच गया। स्लो वाला फास्ट वाला, स्लो 1 स्टेप करा, फास्ट वाले ने 2 स्टेप, 1 2, फास्ट वाला यहां पहुंच गया, स्लो वाला यहां रहा। क्लियर? हाँ जी भैया। यहां से ये क्या करेगा? 2 जंप लेगा, एक और दूसरा कहां पे लेगा? नल पे, तो नल पे पहुंच गया फास्ट। क्लियर? स्लो वाला 1 जंप ले लेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब फर्स्ट वाला अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो मेरी फास्ट है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? नल हो चुकी है। अब वो फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता, तो मुझे पता है अब मुझे रुक जाना है।
तो भैया जैसे ही मैं रुका तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा मिडिल वाला ये नोड है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें गौर करी कि फास्ट वाला कब रुकेगा, जैसे फास्ट की वैल्यू क्या बन जाए, नल बन जाए, फास्ट की वैल्यू नल बन जाए, या फिर जो फास्ट का नेक्स्ट हो वो नल हो जाए, तब मैं जंप नहीं ले सकता। ये दो कंडीशन है, यही दो तो कंडीशन है जब मैं रुक जाऊंगा, या तो फास्ट नल हो जाए या फास्ट का नेक्स्ट नल हो। अगर फास्ट नल है, फास्ट की वैल्यू नल है, तो मैं अब दो जंप कहां से लूंगा, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है, जैसे यहां पे था फास्ट का नेक्स्ट नल है, तो यहां से मैं दो जंप नहीं ले सकता, या तो मैं नल में जाऊंगा, नल के बाद मैं कहां जाऊं, तो मैं दो स्टेप वहां से नहीं ले सकता। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं यहां पे। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे दिखेगा उसको देख लेते हैं। तो देखो इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मुझे दो पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, लिस्ट नोड, पॉइंटर स्लो जिसमें हेड जाएगा, और पॉइंटर फास्ट जिसमें भी हेड जाएगा। स्टार्टिंग में दोनों यहां पे। क्लियर? हाँ जी भैया। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे, स्लो एक एक जंप करेगा, फास्ट दो दो के जंप करते हुए आगे बढ़ेगा। अब मुझे इसको रोकना कहां पे, उसकी कंडीशन ये रही, जैसे फास्ट नल के इक्वल हो जाए और या फिर फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाए, वहां पे मुझे क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। ठीक? हाँ जी भैया। तो मैं लिख सकता हूं कि वाइल जब तक फास्ट नॉट इक्वल टू नल है तब तक बढ़ते जाओ, एंड फास्ट का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल है तब तक मुझे बढ़ते रहना है, तब तक मुझे बढ़ते रहना है। ये तो स्टॉपेज की कंडीशन है, जैसे नल के इक्वल हो जाए या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल के इक्वल हो जाए। रनिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सिंपल सी हो जाएगी। ठीक? हाँ जी भैया। स्लो को कितने से जंप कराना है, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। अब फास्ट को दो जंप कराने, कैसे जंप कराएगा, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इस तरीके से दो का जंप, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। फास्ट अभी यहां पे, तो फास्ट का नेक्स्ट कौन होगा, फास्ट का नेक्स्ट कौन होगा, ये रहा। हाँ जी भैया, यहां पे आया। इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो यहां पे पहुंचा, तो फास्ट को यहां पे लिया ये। ठीक? मैंने क्या बोला, फास्ट का नेक्स्ट क्या है 200, तो 200 पे पहुंच गया। इसका नेक्स्ट क्या है, ये 400, तो यहां पे पहुंच गया। तो फास्ट यहां पे होना चाहिए। ये वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी, और लास्ट में मुझे कर देना सिर्फ रिटर्न स्लो। ये मेरा वो आंसर हो चुका है। इस तरीके से मैंने चीजों को एग्जीक्यूट करा है। तो चलो करते हैं इसको अपने कोड पार्ट में इंप्लीमेंट। अब इसी प्रॉब्लम को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, स्लो और फास्ट। तो मैं लिख देता हूं लिस्ट नोड पॉइंटर स्लो, उसके अंदर जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर फास्ट जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, इस तरीके से। तो यहां पे सबसे पहले मैं कंडीशन लिख दूंगा कि जब तक मेरा फास्ट एग्जिस्ट करे एंड फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करे। आप इनमें से कैसे भी इसको लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा लिख दें कि वाइल फास्ट, कि जब तक मेरा फास्ट एग्जिस्ट करता है और फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि जब तक फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। कोई भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो यहां पे मुझे क्या करना है कि भैया स्लो चलेगा एक स्टेप, तो स्लो को स्लो के नेक्स्ट पे ले जाओ, और फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट पे। इस तरीके से ये मार रहा है दो दो जंप। जब मैं बाहर आ गया तो मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है स्लो, क्योंकि स्लो ही उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा जो है मेरा मिडिल। इसको करते हैं रन, और इसको कर दिया मैंने सबमिट। तो हम देख पा रहे हैं लीड कोड का जो इंटरफेस है काफी चेंज हो चुका है। मैंने काफी टाइम बाद यूज किया तो मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। क्लियर? आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो भैया आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा हमारे लिए ज्यादा सेंस बनाता है, मतलब ज्यादा स्टेटमेंट हमें लिखनी नहीं पड़ती। इसको अगर मैं सबमिट करूंगा, ये बिल्कुल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल मेरा कोड आराम से चला है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हमारी लास्ट प्रॉब्लम है रोटेट लिस्ट। एक लिस्ट मुझे दी हुई होगी, ये भी लिंक लिस्ट है। अब मैंने इसमें प्रॉपर एड्रेसिंग वगैरह नहीं लिखी है, अब मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक? एक लिंक लिस्ट मुझे गिवन होगी इस तरीके से, एक
हेड पॉइंटर मुझे गिवन होगा, जो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। वो कह रहा है इस लिस्ट को रोटेट कर दो राइट साइड में, मतलब मान लो आपको k इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक, तो ये बोलेगा इसको 2 से रोटेट कर दो। तो 2 से रोटेट करने का मतलब क्या है कि भैया अगर एक बार रोटेशन होता है तो ये 50 वाला सबसे आगे आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद मेरा 10, 20, 30 और 40 रहेगा, और जो मेरा हेड पॉइंटर होगा इसको पॉइंट करेगा। ये 1 रोटेशन हो गया। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर 2 से रोटेट करने के लिए कहेगा तो फिर क्या होगा, ये जो 40 है ये सबसे आगे आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा, और ये हेड वाला इसको पॉइंट करेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर 3 से कहे तो ये सबसे आगे आ जाएगा। तो ये रोटेशन की बात कर रहा है कि मुझे एक लिंक दी है, इसको रोटेट कर दो। एक के दिया रहेगा कि इसको इतनी बार से रोटेट कर दो। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? तो अगर मैं ध्यान देने के लिए कहूं, यहां पे अभी क्या दे रखा, k इक्वल टू 2 दे रखा, मतलब इसको 2 बार से रोटेट कर दो। तो मैं बोल सकता हूं कि लास्ट के जो 2 नोड होंगे, 2 नोड, उनको सबसे आगे ले आइए। अगर 3 कहता कि 3 बार से रोटेट कर दो, तो तब ये कुछ ऐसा दिखता कि जो लास्ट के 3 नोड हैं, 30 वाला यहां पे होता, हाँ जी, हेड वाला इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिखता। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे क्या करना है, लास्ट के जो भी नोड होंगे, जैसे k इक्वल टू 2, तो लास्ट के 2 नोड को सबसे आगे ले आइए। ठीक, हाँ जी भैया। तो मैं 40 और 50 को सबसे आगे ले आया, और 50 को किसको पॉइंट कराना है, 10, 20 और 30 को। इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ये तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा कि उन लास्ट के 2 नोड को मुझे ढूंढना है कि वो 2 नोड कौन से हैं। तो मतलब मुझे यहां पे एक पॉइंटर रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा, हाँ जी भैया रखना पड़ेगा। तो क्या इस प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व कराऊं या हम इसको कल की क्लास में सॉल्व करेंगे? मैं चाहता हूं एक बार आप बैठ के इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, ठीक, फिर कल मैं इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करूंगा कल की क्लास में, और इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से चमकाएंगे। तो ये आज आपके लिए होमवर्क हो गया। कल की क्लास में मैं इसे डिटेल में कवर करूंगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। मैं चाहता हूं एक बार आप इसको खुद जाके अटेम्प्ट करें और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।